ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ परमेश्वर के वचन दे विचों पवित्र ग्रंथ बाइबल दे विचों असीं परमेश्वर के वचनां नूं देखना है। आज का टॉपिक है हलीम होना या नीवे होना, दीन हो जाना। हर गल नूं असीं अपने अंदर झाती मार के देखना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज का टॉपिक हलीम होना या नीवी होना। पवित्र बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 11 नंबर अध्याय उसकी 29 आयत में आख्या, मैं तो सीखो क्यों जो मैं कोमल हां। प्रभु कहता मैं तो सीख लवो, मेरे ते विश्वास करो, मैं कोमल हां, नरम सुभाव दा हां, हलीम हां, दीन हां, बहुत ही कोमल हां। साडा प्रभु यीशु मसीह जिसने आख्या मेरे तो सीख लो। तुसीं तानो जो परमेश्वर ने तानो चुनिया आ, बुला लिया आ, अपने बना लिया प्रभु यीशु ने तुहानू। हुण तुहानू कित्थों सीखण दी लोड़ आ? तुहानू कौन सिखा रहा? कौन सिखा रहा? तुहानू कौन शिक्षा दे रहा? बुद्ध दीयां गल्लां तुहानू कौन दस रहा? जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो वाणी दे विच लिखता है, मैं तो सीखो क्यों जो मैं कोमल हलीम नरम सुभाव दा हां। अते अपने मनां दे विच तुसीं आराम पाओगे, अपनी जिंदगी च आराम पाओगे, तुसीं स्वर्ग दे विच आराम पाओगे जे तुसीं प्रभु दे कोलों सीखोगे। क्योंकि प्रभु साडा कोमल है, हलीम है। ते तुसीं प्रभु दे की है? चेले। ते तुहानू किदां दे होना चाहिदा? बोलो किदां दे होना चाहिदा? कलीसिया परमेश्वर दी प्रभु यीशु मसीह दी लाड़ी है। ते यीशु मसीह लाड़ा है ते लाड़ी नूं किदां दा होना चाहिदा? बोलो और हलीम होना चाहिए। मान लो जी किसी का पुत्र यती या कोई रिश्तेदार उच्ची आवाज च गल करे, अच्छा फिर बेटा ही या बेटी की कहोगे तुसीं? इनू हलीमी, इहदे विच हलीमी, इहदे विच हलीमी है ही इदां दे नहीं, इदां दे नहीं तुसीं, क्योंकि तुसीं भी प्रभु दे बच्चे हैं, बेटे हैं, प्रभु ने तुहानू चुनिया। इदां तो नहीं भी तुहाडे विच सारे हलीम ही हो। बोलो हालेलुया। जे नहीं तो जाके हो जो वचन सुन तो बाद ताड़ियां मारो हालेलुया। क्योंकि साडा प्रभु कहता मैं तो सीखो, मैं हलीम हां और कोमल हां, दीन हां, गरीब हां, मन दा गरीब। इदां दे बनना तुसीं ओहदी दुल्हन आ। हंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। जिस प्रभु ने आख्या कि मैं गरीब हां, मन दा गरीब, ते सानू भी हलीम होना, सानू भी हलीम होना चाहिए। हलीम होना या नीवे होना एक अजिहा गुण है। बोलो हालेलुया। हलीम होना एक ऐसा गुण है, तुसीं पूछोगे वो केड़ा गुण है जिहड़ा आज असीं पवित्र ग्रंथ विच सीख रहे हैं? वो ऐसा गुण है जिसनों बना के रखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा गुण है जिन्हों सामना बहुत ही औखा है। हलीमी औखी है कि सौखी? हलीम रहना बहुत ही
बहुत ही पर ऐसा गुण है इन्ना लाभदायक है हलीम होना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਲ ਆ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ परमेश्वर का वचन सानू दसदा बल्कि कि अंजील दे में 5 नंबर है उसकी 5 आयत में लिखा आप पढ़कर देख सकते हो तन ओ जेड़े हलीम हन बोलो हालेलुया एक गुण है किते गुण गवा ना लियो बचन सुन के जाके तुसी प्रभु दे धीआं दे पुत्र हैं यीशु मसीह ने बहुत कुछ सुनिया पर अपना मुंह ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਹਲੀਮੀ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੋ ਹਲੀਮ ਆ ਤੇ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ हलीम गुस्से मारना पऊगा जे कुछ पाना ते प्रभु ने कहा धन वो लोग ने जो हलीम हाँ क्यों जो ओ धरती दे वारिस होणगे ताड़ी मार के स्वागत करते हैं हालेलुया ओ हलीम लोग जो अपना नीमा करते जो प्रभु के वचन की आज्ञाकारी करते जो प्रभु के अधीन हो जाते हैं उस धरती के वारिस होंगे मालिक उस धरती के मालिक वारिस होंगे इस ऐत में थोड़ा जा दोबारा देखना चाहते हैं तो बाइबल दे दी जबूरा की पुस्तक 37 नंबर है उसकी 11 ऐत पढ़ के देखेंगे पर अधीन धरती के वारिस होणगे कौन धरती का वारिस होएगा अधीन हलीम नरम सुभाव वाले सहनशीलता रखते नहीं साफ वचन दसदा है अधीन धरती दे मालक बन जाएंगे वारिस बन जाएंगे अधिकारी हो जाएंगे हाँ आते बहुत सुख करके खुशियां आराम आनंद करके अपने आप को निहाल करनगे ताड़ी मार के स्वागत करें परमेश्वर का वचन हलीम लोग धरती दे वारिस होंगे आनंद करनगे खुशियां मनाएंगे खुशियां तन आनंद हो जाएंगे हलीम होना प्रभु यीशु मसीह को सीखो हलीमी दे बहुत सारे गुण ने पर हलीमी दे विच रहना बहुत ही औखा जिहा ना बड़ी मुश्किल की गल है ते स्वर्ग जाना सौखा नहीं है उदा ही नहीं चले जाना गाला कढ़ते हुए प्रभु कहता गाला कढ़न वाले जिहड़े हैं ना वो भुल जाण अगे जाना साफ बन जाती है ये तुसी सोचना जे मसीह कहता ये वाणी दसदी है भुल जाना अगले राह नहीं वो मैं दसन लगा किहड़ी धरती किस धरती ने असीं वारिस होवांगे हलीम लोग किस धरती दे वारिस होणगे अधिकारी होणगे वो धरती किहड़ी है किहड़ी धरती दे वारिस होवांगे या असीं हलीम होंदे हां परमेश्वर दे राज सुर्ग दी नवी धरती है बोलो हालेलुया सुर्ग दी गल हो रही है स्वर्ग दी ऐस धरती दी नहीं हो रही ऐस धरती दी परमेश्वर गल नहीं कर रहा तुहाडे नाल सुर्ग दी गल कर रहा है स्वर्ग दी ऐस धरती नूं छड्ड दो इत्थे तां बहुत कुछ है इत्थे दे वारिस नहीं प्रभु कहता तुहानूं मैं बना रहा
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਪਾਸ ਮਲਕੀਅਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਲੀਮ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਲੀਮ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਲੀਮ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰੇ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ। तो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। प्रकाश की पोथी 21 नंबर से है, उसकी 1 से लेकर 4 तक तुसी पढ़ के देखो और उसकी 23 और 25 आयत में भी पढ़ के देखो कि नवा आकाश की है, स्वर्ग की गल हो रही है। ऐसा आकाश की गल नहीं हो रही जिथे तुसी देख रहे हो सूरज चांद तारे। कई दिन तो सूरज ने निकले ना देखते हैं ना, इस आकाश की गल नहीं है, ये मनुखा नहीं है। पर स्वर्ग दे विच ये आकाश नहीं, उत्थे स्वर्ग दे विच परमेश्वर सिंहासन ते विराजमान है। आज असीं वचन दे विचों देखण जा रहे हैं बाइबल दे विच प्रकाश दी पोथी 21 नंबर है, उसकी 1 से लेकर 4 तक असीं परमेश्वर दे वचन पढ़ांगे। तां मैं नवा आकाश ते नवी धरती वेखी। यूहन्ना की कह रहा है? ओदे पर प्रकाश फुटिया, प्रभु ने पर प्रकाश खोलिया लाइन ते यूहन्ना की देख रहा? मैं एक नवा आकाश देखिया, स्वर्ग देखिया, स्वर्ग प्रभु दे कोलों दर्शन लवो, प्रभु दे कोलों सीखो। यूहन्ना कहना मैं स्वर्ग देखिया, एक नवी धरती देखी है जिहड़ी मैं तुहानूं दस रहा हां। वो तुहाडे तां ही हाथ होनी है जे हलीम होंगे, जे तुसी अधीन होंगे वचनां दे। प्रभु ने पहले ही दिखा दिता है। यूहन्ना दादा मैं नवा आकाश देखिया है, स्वर्ग देखिया कि नवी धरती देखी है तुहाडे लई। हाँ क्यों जे पहला आकाश ते पहली धरती जांदी रही। पहला आकाश पहली धरती जिहदे पर तुसी बैठे हो, ये धरती ते आकाश अज तुसी देखदे हो, ये जांदी रही है, उत्थे है नहीं। ये मनुखा लई ये धरती आकाश जांदा रहा है, ते आकाश उपर चीजां भी जांदियां रहियां नाल ही। समझ गए ना सारी गल? ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਰੁੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਗੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ प्रभु के घर दे विच आज समुद्र नहीं मिलने जेड़ा थले धरती ते देखदे, ना धरती ना आकाश ना समुद्र। आते मैं पवित्र नगरी की देख रहे यूहन्ना? यूहन्ना की देख रहा? दस रहे कहना मैं एक पवित्र नगरी यरूशलेम एक नवा शहर देख रहा, मैं सब नवीं चीजें देख रहा है। हाँ मानो लाड़ी अपने लाड़े ने शिंगारी हुई है। मान लो जिस तरह लाड़ी अपने लाड़े ने शिंगारी है। और लाड़ी कौन है? लाड़ी कौन है भाई? दस तो दिता है। हुण शिंगार तुसीं देखना है कितना क्या है, तुसीं देखना तुसीं लाड़ी है, मैं भी तुहाडे नाल ही। ये तुसीं हुण अपने मनां 'च विचार करना कि मैं अपना कितना भी शिंगार कर रही है। मेरे भाई बैठे ने ध्यान देना इस गल ते, किते बीबियां नूं ना लै जावे, बीबियां लाड़ियां आ, तुसीं भी लाड़ियां ने आत्मा 'च, लाड़ियां ही तुसीं भी ध्यान देना। आ जिहड़े नशे करदे छड्ड देण, वधिया गल है तुहाडे लई।
नहीं तो टिकटा भी दूजे पासे दी घट होनियां हैं, ध्यान देना। की देख रहे हैं? लाड़ी इस तरह तैयार हुई है जिस तरह लाड़े दे आने की तैयारी रखती है। इसकी अगली अर्थ में पढ़ेंगी। आते मैं सिंहासन ते एक वड्डी आवाज ये आखदे सुनी, यूहन्ना कहता सिंहासन ते मैं एक वड्डी आवाज ये आखदे सुनी, भाई वेख वेख परमेश्वर दा डेरा मनुक्खां दे नाल है। ताड़ी मार के सवार करे परमेश्वर दे वचन दा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर दा डेरा मनुक्खां दे नाल, हलीमा दे नाल, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ? ਹਲੀਮਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पर हलीमा की जी नगरी है परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ है, परमेश्वर का डेरा उन्होंने नाल है। पढ़े आते ओ उन्हां नाल डेरा करेगा आते उस दी प्रजा होणगे। आते परमेश्वर आप उन्हां दा परमेश्वर होके उन्हां दे नाल रहेगा। बोलो हालेलुया। स्वर्ग दे विच हमेशा परमेश्वर उन्हां दे नाल रहेगा। आते ओ उन्हां दी अखियां तो हरेक हंझू पूंजेगा। बोलो हालेलुया। प्रभु उन्हां दी अखियां तो हरेक हंझू पूंज देवेगा। आते हुण अगाहां नूं मौत ना होवेगी। अगाहां नूं मौत ही नहीं होवेगी। देख लो कितना आनंद है हलीम होने का, किन्ने गौने आ, किन्ने लाभ आ। इत्थे तो मौत है ना, ढाल आए पे ने, उत्थे मौत ही नहीं, उत्थे ना कोई सोग आ, ना कोई दुख, ना कोई कमी। ते यार तू पढ़ के देखो। हाँ आते उस नगरी नूं सूरज दी कोई लोड़ नहीं। बोलो हालेलुया हालेलुया। उस नगरी नूं परमेश्वर दे घर दे विच, स्वर्ग दे विच सूरज दी कोई ते धरती दे सूरज दी लोड़ बहुत ही लोड़ है ना, पता नहीं। पर जिथे जी तुहाडी तैयारी है, जिथे जी तुहाडी तैयारी होनी चाहिए, यीशु मसीह कहंदा उत्थे सूरज दी कोई लोड़ नहीं। लोड़ नहीं। हाँ ना चंद्रमा दी, ना ही चंद्रमा दी उत्थे कोई लोड़ आ। आए उस उत्ते चमकण, वे चमकण कोई लोड़ नहीं है। हाँ क्यों जो परमेश्वर दे तेज ने परमेश्वर दा तेज, परमेश्वर दी रोशनी, परमेश्वर दी चमक ओनू चानण कीता। हर चीज़ां दे स्वर्ग दे विच उहने चानण कीता परमेश्वर ने। आते लेला ओदी जोत है। लेला प्रभु यीशु मसीह ही ओदी जोत है। बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह दी जोत है। यीशु जी ने साथी दे बयान करके बच्चा करदा चानण आ रहा, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे च नहीं रहेगा। यीशु मसीह दोस्त उठण दा मतलब ये है ओदे मगर चलो। यीशु स्वर्ग दे विच आ ते तुहानू भी स्वर्ग ले जाना चाहुंदा यीशु मसीह। उत्थे कोई भौक प्यास नहीं है, ना उत्थे दिन है ना रात है। उत्थे प्रभु दा पुत्र लीला यीशु मसीह ही जोत है, ओदी लाइट है। इसी तरह बन जाती है कि सानू अपने आप नू परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए, परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए। प्रभु का दास पत्रस लिखता है, पहला पत्र 5 नंबर है, उसकी 4 से लेकर 6 तक परमेश्वर के वचनों से पढ़ने जा रहे हैं। पहला पत्र 5 नंबर है, 4 से लेकर 6 तक परमेश्वर के वचन देखेंगे। पर इस वेले सरदार आजादी प्रकट होवेगा। बोलो हालेलुया। जिस वेले पातशाह सरदार उजाली अपने दादा मालिक जदों प्रगट होवेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ तेज ਦਾ ਮੁਕਟ मिलेगा। बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? मुक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਕਤ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਦਾ ਆ? ਹੱਥ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਦਾ ਮੁਕਤ?
देखो कई मुंडिया के हथ रखे उन्होंने पता जी मुफ्त कितने लाई वो भाई मुंडिया के जी मुफ्त लगता होगा बंदे दस रहा भाइयों चल होर गल पुछ लेना शेरा कितने लाई ये दसो बीबियां दादा ना रख दो पहला भाई शेरा कितने लाई जो ब्याह जाते हाँ हम टिकाने आए जिस तरह शेरा लाई का लाड़ी लैन जाते ते प्रभु की कह रहे हैं जिदन पातशाह आएगा प्रभु यीशु मसीह आएगा जलाल दा पातशाह आएगा तो तुहानू की मिलेगा मुफ्त मिलेगा लाड़ी हालेलुया परमेश्वर ने कहा मगर तानू मुफ्त मिलेगा कोई प्रभु के विश्वास है जिन्हां दे नाल मुफ्त होणगे सदा दे स्वर्ग दे विच उस मौके को प्राप्त करना है उस इनाम को प्राप्त करना है धरती दी गल्लां छड्ड दो संसार दी गल्लां छड्ड दो तुहानू मुफ्त नहीं उन्होंने लैण देना तुहानू उत्थे तक जाण नहीं देना संसार दी गल्लां ने तुसीं मुफ्त को प्राप्त करना है पातरस लिखदा जिदन उस सरदार आएगा प्रभु यीशु आएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨੋ ਇਹ ਜਵਾਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ और शरीरक बजुर्ग नहीं इतने चाहिए सामने आत्मा दे जो आत्मा की भरपूरी है जो तुहाडे चेला दुआ करदे हर सबत परमेश्वर का वचन लेके तुहाडे कोल पहुंचदे आ दुआवां करदे प्रभु कहंदा तुहाडे लिए बजुर्ग ठहराए गए ने तुसीं उन्हां दे हुण की होना आ अधीन होना है हलीम हो जाना है दीन सुभाव दे बनना है तां मुक्त प्राप्त होना है बजुर्गों के अधीन होवो अपनियां मर्जियां ना करो क्योंकि जो जवान होता ना वो अपनी मर्जी करता है जवान उन्होंने नफे ते नुकसान का नहीं पता होता क्योंकि जवान है वो अपने आप को उच्चा करने लिए बहुत कुछ करता है इस तरह कोई उच्चा नहीं हो पाएगा पहला प्रभु कहता बजुर्गों के अधीन हो जाओ हाँ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਖਾਣ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨੋ पहली गल अधीन होना दूजी स्लो पढ़ के दसो ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਖਾਣ ਲਈ तुसी सबो सारे की गल हो रही है तुसी सारे एक दूजे की टहल एक दूजे की तय करनी सेवा करनी हलीमी नाल रहना हलीमी ने एक दूजे नाल बोलना नीवे बन के रहना क्योंकि तुसी प्रभु के बच्चे हैं दीन बनना है एक दूजे दे नाल ये ना हो एक दूजे नाल चक्की चक्की कहते ना बाहर कपार पर देखना ये फिर कलीसिया नहीं है एक होर ही कलीसिया तुसी इदां दे बनना जो यीशु मसीह ने लिखा जो बाणी च लिखिया जो पतरस सिखा रहा है एक मन होना है हलीम हो जाना है एक दूजे का वधिया रहना है ये है लाड़ी का सुभाव हाँ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ परमेश्वर हंकारियां का की करता है जे किते हंकार घमंड च रह गए ते वाणी की दसदी है परमेश्वर ने सामना करना हंकारी जो हंकार आ गया घमंड आ गया
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਾਦਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇਸ਼ੀਆ ਮੂੰਹ ਭਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤੋੜਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਹੰਕਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੰਹਾਸਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਚ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ, ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਲਿਖਾ ਦੋ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੇ ਸੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। मैं चाहता हूं एक बार 4 से लेकर 6 तक ऐत प्रभु की दासी पढ़ेगी दोबारा, अब सुनना है। हाँ जी, पहला 5 नंबर दे 4 से लेकर 6 तक परमेश्वर के वचन को प्रभु की दासी पढ़ेगी, अब सुनांगे। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬੰਨੋ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੱਕ ਬੰਨੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲੱਕ ਵੱਜਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਲੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਕ ਬੰਨਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਚ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਲੱਕ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ।
ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕ ਕਮਰ ਤੱਕ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਧੀਨ ਆ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਬੰਨਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਲੀਮੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੇ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸਿਖਾ ਰਹੇ हैं। कुछ बाइबल में जैसे पढ़ने जा रहे हैं फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 नंबर है 7 से लेकर 11 तक के परमेश्वर के वचन को पढ़ांगी कि यीशु से किस तरह हलीमी च रहे, कितना अधीन रहे, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, अधीन हो जो, फिर वो मौका दूर नहीं है, फिर वो मौका तो मिल जाएगा। बोलो हालेलुया। आओ इस बच्चों को देखते हैं। फिर से की पुस्तक 2 नंबर 7 से लेकर 11 तक। सब उसने अपने आप को सखना करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सखना किया, वखरा किया। जो धरती पे आया वो स्वर्ग का वासी सीगा, मालिक, पर इतने की होया कि निर्धन बन गया, अधीन हो गया, गरीब हो कि तुसी धनी बन जाओ, तनु आशीष मिल जाए, स्वर्ग के अधिकारी बन जाओ। हाँ, दास का रूप धारिया, प्रभु ने दास का रूप धारिया के मनुखा दी सूरत विच जम्मिया, हलीम हो गया। मनुखा दी सूरत दे विच जम्मिया यीशु मसीह। मनुखा दी सूरत, जो मनुख ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਲੀਮ ਹੋਇਆ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, प्रभु के मगर चलने थानू की करना पऊगा, की करना पऊगा भाई, हलीम होना ही पऊगा। जिस तरह दसिया कि हलीम होना बड़ा औखा मुश्किल की गल है। जे हो जाओगे तो उस गुण बहुत ने। बोलो हालेलुया। गुणों का भरिया होया जिहड़ा इंसान हलीम हो गया, आत्मा की हजूरी सदा, परमेश्वर सदा तेरा तुहाडे नाल, संग तुहाडे नाल परमेश्वर रहूगा जे तुसीं हलीम हो जाओ। प्रभु यीशु से धरती पे आण के नीवा हो गया, हलीम हो गया, ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। सलीब दी मौत ताईं, सलीब दी मौत ताईं, सलीब दी मौत सौखी नहीं थी। एक पापी ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਓਗੇ ਕਮਰ ਕਰਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗ ਮੁਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ। हाँ, इसे कारण परमेश्वर ने इसको अर्थ उच्चा किया। ताड़ी मार के स्वाद करें हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी कारण, इसी तरह परमेश्वर ने भी उन्होंने अर्थ उच्चा कर दिया, क्योंकि यीशु से हलीमी ना रहे।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਉੱਚਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾੜਿਆ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਇਹ ਫਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਹਲੀਮੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰਿਆ ਧਰਤੀ ਉਤਰਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਬਣਿਆ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਚ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਯीशु मसीह ही प्रभु, यीशु मसीह ही प्रभु। तो इसी तरह प्रभु यीशु सानू सिखा रहा कि मेरे को सीखो नीवे होना, हलीम होना, तीन आज दे वचन द्वारा प्रभु यीशु आशीष देवे कि आज दे वचन द्वारा अपने अंदर छाती मारनी है कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਲੀਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਧਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹਲੀਮ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਦਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।